देखिए दोस्तों, जैसे इंडिया के दो मेजर इंडेक्स है ना, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, है ना। वो मेजर इंडेक्स है, वो बताते हैं कि बाजार में क्या दशा और क्या दिशा चल रही है। बाजार की दशा दिशा दोनों ही चीज़ें आपको बताते हैं। ऐसी इंडिया का जो मेजर ऐसी जो अमेरिका का जो मेजर इंडेक्स है वो है आपका नैस्डैक 100, जिसको हम मून 100 से कवर कर लेते हैं। और दूसरा एक और मेजर इंडेक्स है जिसको कहते हैं S&P 500। तो आप उसको कैसे कवर करेंगे, उसके लिए कौन सा ETF है और कितने रुपए आपके उसमें लगने वाले हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सा ETF है, कितने रुपए लगेंगे और कैसे किस रणनीति के तहत आप उसमें काम करके एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं। मंथली और वीकली आप पैसिव इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है इसको हिट करके इसे जो है ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए के जो मेजर इंडेक्स हैं वो कौन कौन से मेजर इंडेक्स हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से मेजर इंडेक्स हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है नैस्डैक 100। ठीक है जी, नैस्डैक 100। जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 है तो यहाँ पे देखिए नैस्डैक 100। तो इसे हम जो है मोन 100 से कवर कर लेते हैं। अगर हम मोन 100 में खरीदारी कर लें, इसको पूरा का पूरा मोन 100 से आप कवर कर सकते हैं। जैसे रिटर्न आपको ये देगा वैसे ही रिटर्न आपको मोन 100 भी आपको निकाल करके देगा। अब दूसरा जो इंडेक्स है मेजर वो है यूएसए का, वो है देखिए S&P 500। तो इसे हम किस ETF से कवर करेंगे और कौन सा ETF अवेलेबल है यहाँ पे जिससे आप इसको कवर कर पाएंगे, कितने रुपए में कवर करेंगे और कौन कौन सी कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं, हम यही आज के वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं। दोस्तों ETF के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर। तो आप उनको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने बताया कि किस ETF में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, किन किन सेक्टरों को कवर करता है और आप उसमें कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ साझा की हुई है। तो आप एक बार जो है उस प्लेलिस्ट को चेक करें। मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे जाकर आप एक बार जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। ETF के सारे वीडियो को डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए। और दोस्तों ये सारा अगर आपको ये प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको देखना है पूरे के पूरे मार्केट, विदेश की मार्केट, अपने देश के इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स पर अगर एक साथ नज़र रखनी है तो ये स्टॉक कार्ड प्रोवाइड कराता है आपको। अगर आपके पास अकाउंट है डीमेट है ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्टॉक कार्ड का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। वहाँ से 2 से 5 मिनट का KYC का प्रोसेस है, आप उसको पूरा करें और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। और देखिए सारे इंडाइसिस पे, जितने भी इंडाइसिस हैं उन पे आप एक साथ नज़र रख सकते हैं। सारे के सारे इंडाइसिस पे देखिए, सारे के सारे इंडाइसिस आपको एक ही साथ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसिस जो है आप देख पाएंगे एक ही क्लिक पे, सिंगल क्लिक में। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि उस ETF में कितने पैसे से आप निवेश कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी कंपनियां सम्मिलित हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं उस ETF को, इसने आपको कैसे कैसे रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं। बाद में हम चेक करेंगे एक बार इसमें कौन कौन सी कंपनियां सम्मिलित हैं और किस किस कंपनी में आपके जो ये 28 रुपये 61 पैसे हैं ये आपके लगने वाले हैं। तो ये देखिए मिराज एसिड की तरफ से आता है S&P 500 टॉप 50, है ना। और इसका जो NSE कोड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप इसको किस नाम से जो है सर्च कर पाएंगे, क्या NSE कोड है इसका। तो ये देखिए इसका जो NSE कोड है वो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वॉच लिस्ट में सम्मिलित कर सकते हैं इसे अपनी। इसका नाम है मस्ट टॉप 50। ठीक है, मिराज एसिड की तरफ से आता है ये। तो देखेंगे आप इसको मात्र 28 रुपये 61 पैसे में अभी जो है खरीद सकते हैं CMP पे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे। एक बार हम इसके रिटर्न चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे रिटर्न इसने आपको पिछले दिनों में प्रोवाइड करके दिए हैं। तो वनडे में देखेंगे निकेडी में, 5 मिनट में देखेंगे तो लगभग 0.03% के रिटर्न है। वनडे में 1 मंथ में अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 4.42% के रिटर्न है। 6 मंथ में अगर देखेंगे तो 12% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको बना के दिया है, यानी कि लगभग 12.68% के रिटर्न है। ईयर टू डेट में देखेंगे 10% से ऊपर के रिटर्न है, 10.93%, राउंड ऑफ में 11% ले लें। 1 ईयर में देखेंगे निकेडी में, 5 ईयर में देखेंगे 2% के रिटर्न है। मैक्सिमम में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है 2% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। अब देखिए एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये कितना कितना अप डाउन रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम अप जो है इसका वो लगभग 13.68% के आसपास है। और यहाँ से देखेंगे जब ये गिरा, यहाँ तक जब गिरा है ये तो 9% का फॉल है।
उसके बाद में मैक्सिमम फॉल देखेंगे तो 10% से ऊपर का फॉल है। ठीक है सर, यहाँ से ये चढ़ा तो देखिए 8% का फॉल है, और यहाँ से जब ये गिरा तो ये देखिए 14% का फॉल है, और मैक्सिमम अगर फॉल की बात करूँ मैं तो 17.36% के आसपास का फॉल है। और यहाँ से जब ये भगा तो ये देखिए कितना जो है इसने कितने प्रतिशत ये जो है यहाँ से भगा है, तो ये देखिए 15% के आसपास का ये जो है ऊपर की तरफ ये भगा है। तो मैं इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये नीचे गिरा, यानी कि यहाँ पे जब ये नीचे गिरा मैक्सिमम, तो ये लगभग 17% से ऊपर गिरा, लेकिन हम मैक्सिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम जो है हम 20% का फॉल मान लेते हैं। जब ये भगा है तो 15% के आसपास भगा है, तो लेकिन चलिए इससे भी ज़्यादा मान लो, आप 16 मान लो, 17 मान लो, ऊपर की तरफ जाने की तो कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैक्सिमम जो इसमें गिरावट है वो 17% की है, और हमने मान ली 20% की। ठीक है, तो आपको तैयारी क्या करनी है, इसमें क्या स्ट्रेटजी लगानी है, आपको किस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको इसको बाय करना है, वो मैं आपके साथ बताऊंगा। तो देखिए मैक्सिमम फॉल हमने इसमें 20% ले लिया, तो आपके पास जो भी कैपिटल है, आपके पास जो भी कैपिटल है, आप उसको 10 भागों में डिवाइड कीजिए। ठीक है सर, आप उसको 10 भागों में डिवाइड कीजिए। पहली खरीदारी आप सीएमपी पे कर दीजिए, ठीक है सर, किसी भी प्राइस पे। और उसके बाद में जब भी इसमें 2% का फॉल आपको दिखाई दे, आप जो है नेक्स्ट इसमें अपनी सिप खरीद दीजिए, नेक्स्ट बाइंग जो है इसमें कर लीजिए। तो लगभग आपकी 9 खरीदारी होंगी इसके बाद भी, और 2% की गिरावट पे अगर आप इसको करेंगे तो लगभग 18% के आसपास आप जो है इसमें एवरेज आउट कर सकते हैं, 18% तक, जो कि ये दिखा रहा है मैक्सिमम चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बार हम इसको जो है ईयरली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि ईयरली जो है इसमें कितना प्रतिशत अप डाउन इसमें रहता है ना। तो आप बहुत ही बेहतरीन एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ से अगर इसने गिरना चालू करा है, तो ये देखिए यहाँ पे 11% गिरा, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया, और फिर ये मैक्सिमम जो गिरा वो 15% के आसपास गिरा, और जब यहाँ से भगा तो ये देखिए 16%, लगभग 17% के आसपास के इसने जो है आपको रिटर्न दिए। फिर यहाँ से गिरा तो ये देखिए यहाँ तक जो गिरा 11%, और मैक्सिमम जो गिरा वो 13%। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें लगभग 20% से 15 से 20% के मूव इसमें रहते हैं। तो आप लगभग अगर अपने फंड के जो भी आपके पास कैपिटल है, आपके पास 50,000 है, आपके पास 1 लाख है, आप जिस तरीके से भी आपके पास फंड है, आप उसके लगभग 10 हिस्से बना लीजिए, और हर 2% की गिरावट पे आप जो है इसमें बाइंग जो है करते रहिए। तो आप लगभग 18% तक की गिरावट जो है इससे आप कवर कर पाएंगे। कितने? 18% की गिरावट आप इससे कवर कर पाएंगे। और जब भी ऊपर भागे तो कम से कम आप 10 से 15% प्रॉफिट जो है बाहर निकाल के अपना पूरी की पूरी जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, आपका देखिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर 10% या 15% का प्रॉफिट कैसे मिलेगा, हमने बिल्कुल लोअर पे तो खरीदा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, तो आप जो है 10% इसमें कम से कम बुक करके चलें, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस भी होगा, आपने यहाँ खरीदा, उसके बाद फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा। तो जहाँ भी आपका एवरेज प्राइस आएगा उस एवरेज प्राइस से आप जो है 10% मैक्सिमम प्रॉफिट, और आपको अगर कम समय में मिल रहा है तो आप जो है 5 से 8% का प्रॉफिट भी लेके बाहर निकल सकते हैं। 5 से 8% का प्रॉफिट रख के भी बाहर निकल सकते हैं, दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो आप इससे पूरा जो S&P 500 की जो टॉप 50 कंपनियां, आप वो कंपनियां कवर कर पाएंगे। और मैंने आपको रणनीति और स्ट्रैटेजी बता दी, आपको किस स्ट्रैटेजी से काम करना है। दोस्तों बने रहिए, जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनियां इसके अंदर सम्मिलित हैं, कौन कौन सी कंपनियों में आपके जो 28 रुपये 61 पैसे हैं ये कौन कौन सी कंपनियों में लगेंगे। तो चलिए एक बार हम जान लेते हैं इसकी कंपनियों पर नजर। तो इसमें देखेंगे आप लगभग 51 कंपनियां सम्मिलित हैं, और कौन कौन सी कंपनियां हैं तो कंपनियों पे एक नज़र डाल दीजिए। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, और ये देख लीजिए, आप नाम पढ़ लीजिए, बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर हैं। टेस्ला मोटर है, फेसबुक है। तो आपका पैसा इन 51 कंपनियों में लगेगा। 28 रुपये 61 पैसा भी जो आपका लगने वाला है वो इन सारी कंपनियों में लगेगा, 51 कंपनियों में लगेगा। 99.7% इक्विटी में निवेश है इनका। तो ये देखिए आपका सारा का सारा पैसा यहीं लगेगा। तो आप जो मेजर इंडेक्स है यूएस मार्केट का S&P 500, उसमें आप पैसा इस ETF के थ्रू आप लगा सकते हैं, और एक बेहतरीन बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग की रणनीति को बनाकर आप मंथली वीकली प्रॉफिट जो है इसमें से निकाल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बना के। तो पहला इंडेक्स मैंने आपको बताया मून 100, यानी कि जो नैस्डैक को कवर कर सकता है, करता ही है पूरा। और दूसरा जो इंडेक्स है यूएसए का S&P 500, उसको आप इससे कवर कर सकते हैं मात्र 28 रुपये 61 पैसे में।
और स्विंग ट्रेडिंग की रणनीति के तहत आप बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।